कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। हरीपुर से कौमी असम्बली के हल्का 18, फैसलाबाद में 96, 104, लाहौर का एन 129, साहिवाल 143 और डेरा गाजी खान के एन 185 में पोलिंग जारी। सरगोदा से सूबाई असम्बली के हल्के 73, मियांवाली 87, फैसलाबाद 98, 115 और 116, साहिवाल के PP 203 और मुजफ्फरगढ़ के PP 269 में भी पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेस और पुलिस तैनात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारती बंदिश। मरबूत हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए फायदेमंद। तिजारती बंदिश से स्मगलिंग नेटवर्क टूटेंगे, असलहा और मुनशियात की तरसील रुकेगी। चंद हफ्तों में अफगानिस्तान के लिए तमाम सरहदों का मजमूई नुकसान $200 मिलियन से तजावुज कर गया। ईरान के रास्ते तिजारती लागत 50 से 60 गुना बढ़ गई। हर कंटेनर पर $2500 इजाफी किराया लगा। अफगान ट्रांसिट ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग का सामान पाकिस्तान में दाखिल होता रहा। पाकिस्तान के पास सीपेक के तहत बराह रास्त जमीनी रास्ते मौजूद हैं। अफगानिस्तान से तिजारती बंदिश आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर कोई असर नहीं डालती। डिजिटल पाकिस्तान का नया बाब। पाकिस्तान के IT शोबे में इनकलाबी कदम। गुज़िश्ता 1 साल से पाकिस्तान में सबमरीन केबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीख साज तोसी। मुल्क में 6 सबमरीन केबल्स पहले से फाल। मजीद 3 नई केबल्स की शमूलियत खुशाइंद इकदाम। मजीद बैंडविड्थ और तेज रफ्तार इंटरनेट से आम सार्फिन को बेहतर वीडियो स्ट्रीमिंग, मुस्तहकम कनेक्टिविटी और सस्ता डेटा फराहम होगा। नई केबल से जदीद डिजिटल खिदमात, रोजगार के नए मौके और आलमी टेक कंपनीज की सरमायाकारी में तेजी आएगी। हुकूमत खवातीन को बाख्तियार बनाने पर अमल पैरा। कम्युनिटी वेलफेयर मंसूबे हुकूमती विजन का अमली इजहार हैं। आलमी शराकतदार हमारी दोस्ती और ताउन के मोतरफ हैं। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन खिदमत, लगन और कम्युनिटी इंगेजमेंट की अलामत है। उनकी फलाही खिदमत फर्ज से बढ़कर जज्बा इंसानियत की अक्कास हैं। सिफारती बरादरी और निजी शोबे की शिरकत काबिल तारीफ है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार का दफ्तर खारजा में तकरीब से खिताब। पंजाब में गैर मेयारी कारकर्दगी और कोताही बरतने वालों को किसी किस्म की रायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गवर्नेंस और सफाई के इंतजाम की निगरानी मजीद सख्त कर दी। सूबे के हर जिले में गवर्नेंस के मयार की मुकम्मल निगरानी के लिए खुफिया टीम्स भेजी जाएंगी। अवाम की खिदमत के उमूर में किसी गलती या कोताही की हरगिज गुंजाइश नहीं। मरियम नवाज शरीफ ने गैर मेयारी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 17 पंजाब के निजी ठेकेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की वार्निंग दे दी। मकबूजा कश्मीर में फौजी बर्बरियत से मुतासरा कमसिन बच्ची भारतीय जबर का स्याबाब। 23 नवंबर 2018 को कुपरान शुपैया की सुबह ने मकबूजा कश्मीर के जख्मी दिल पर एक और निशान छोड़ दिया। धाती छुरा, आंख में पेवस होते ही नन्ही सी जान मकबूजा कश्मीर की सबसे कमसिन मुतासरा बन गई। मासूम हिब्बा निसार की आंख आज भी इंसानियत रखने वाली आलमी बरादरी की खामोशी पर सवाल उठा रही है। मकबूजा कश्मीर की वादी में बहता खून काबिज मोदी की सफाक पॉलिसियों का जिंदा सबूत है। हिंदुत्व बयानिया अक़लियतों के लिए शदीद खतरा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा ने मोदी की फाशिस्ट सोच का पोल खोल दिया। 25 नवंबर को मोदी राम मंदिर में इंतहा पसंद हिंदुत्व का झंडा लगा रहा है। जो इस दहशतगर्द को रोकेगा उसे 11 लाख इनाम देंगे। गुरपतवंत सिंह पन्नू का खालिस्तान बनाकर राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान। हम की कोशिशें बेसुध, जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। गजा में काबिज सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। गजा सिटी, दीरुल बला, रफा और नसीरात पर फजाई हमले। 24 फलस्तीनी शहीद और 87 जख्मी। शहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अस्पताल, स्कूल और पनाहगाहें मुसलसल हमलों की जद में। अमरीका गजा जंगबंदी माहदे की पासदारी करवाए, हमास का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में दुनिया की 20 बड़ी मईशतों की तंजीम G20 का सरबराह इजलास। फलस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कांगो तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। तनाज़ात के मुनसिफाना, जामे और देरपा अमन के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। दुनिया में अहम मादनियात की सप्लाई को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से महफूज रखने की जरूरत पर जोर। मुश्तरका ऐलान। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की शिरकत। अमरीका का बाइकॉट।
रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमेरिका और यूक्रेन के नुमाइंदों की आज जिनीवा में अहम बैठक। अमेरिका के पेश करदा अमन मुआहदे पर गौर किया जाएगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे भी मुलाकात का हिस्सा। रूस मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा। फ्रांसीसी सदर, जर्मन चांसलर और बरतानवी वज़ीर आज़म की अमन मंसूबे पर बातचीत। मंसूबे पर यूरोप को एतमाद में लेकर नजरसानी की जरूरत है। इमैनुअल मैक्रोन। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन की जानिब से मीना बाजार का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मीना बाजार का इफ्तिताह किया। स्टॉल्स का मुआयना किया। नुमाइश के लिए रखी गई अशिया में दिलचस्पी का इजहार। बाजार के इनेकाद को काबिल सताइश करार दिया। मीना बाजार में मुख्तलिफ ममालिक के सकाफतों के रंग नुमाया। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद भी मौजूद। Cleans him up. Slip in place. Oh, what a beauty! रावलपिंडी में सैमुल की T20 सीरीज पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका के 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 128 रन। ग्रीन शर्ट से हदफ 15.3 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल किया। साहिबजादा फरहान की 80 नॉट आउट की जारहाना इनिंग्स। रवां साल T20 क्रिकेट में छक्कों की सेंचुरी भी की। सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Once again. And he can hit the ball. रावलपिंडी में सैमुल की T20 सीरीज चौथे मैच में आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीम्स मध्य मुकाबिल होंगी। मुकाबला शाम 6 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त। दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स फाइनल में आज पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए मध्य मुकाबिल होंगे। मुकाबला शाम 7:30 बजे से देखिए PTV नेशनल पर बराह रास्त। इवेंट में शाहीन्स अब तक नाकाबिल शिकस्त। मस्कत में स्नूकर टीम वर्ल्ड कप फाइनल में आज पाकिस्तान और हांगकांग जाए मध्य मुकाबिल। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तानी QS मोहम्मद आसिफ और असद इकबाल पर मुश्तमिल जोड़ी ने भारत के पंकज इडवानी और ब्रजेश तामानी को 1 के मुकाबले में 3 फ्रेम से शिकस्त दी। फार्मूला 1 सीजन की 22वीं रेस नेदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापन ने लॉस वेगास ग्रां प्री जीत ली। बरतानवी रेसर लैंडो नॉरिस दूसरे नंबर पर रहे। जॉर्ज रसल ने पोडियम मुकम्मल किया। चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स में नॉरिस को ऑस्ट्रेलिया के स्क्रिपिया सर्ट्री पर 24 पॉइंट्स की सबकत हासिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको आगाह करेंगे कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कौमी असम्बली के हल्कों NA 18 हरिपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 डेरा गाजी खान, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद में वोट डाले जा रहे हैं। सूबाई असम्बली के हल्कों PP 98, PP 115 और PP 116, PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में राय दहिंदगान वोट कास्ट कर रहे हैं। और नाज़रीन अब बात करेंगे पंजाब के और पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमर जारी है। सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। राना इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद है। NA 129 लाहौर में पोलिंग का अमल जारी है। राना इफ्तिखार, बताइएगा क्या देख रहे हैं, लोगों का जोशो खरोश कैसा है, किस कदर लोग आ रहे हैं अपना वोट देने के लिए? जी मैं इस वक्त लाहौर के हल्का NA 129 में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं समनाबाद का इलाका है यहाँ पे मौजूद हूँ। जो ये अगर ओवरऑल इसकी बात कीजिए तो इस हल्के में जो अहम एरियाज़ हैं वो चपुरजी, शामनगर, मुल्तान रोड का इलाका है, समनाबाद है, गुलशन रावी, मुल्तान रोड, शेराकोट, बक्कर मंडी, बाबू साबू, कादरपुरा, नगीना कॉलोनी, इसके अलावा और बहुत से इलाके शामिल हैं।
इस हलके में जो जिस तरह पंजाब भर में तकरीबन 12 हलकों में इलेक्शन हो रहा है, इस तरह लाहौर का हलका 129 है। यहाँ भी सुबह 8 बजे जो पोलिंग का अमल शुरू हुआ और ये बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो सुबह जो इंतखाबी अमला था वो टाइम से पहले ही जो पोलिंग स्टेशन वहाँ पे पहुँच चुका था, लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन है, इसमें लोगों का ज़रा रुझान कम होता है। सुबह के टाइम में जो लोगों की आमद थी पोलिंग स्टेशन की जानिब वो बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो कुछ लोगों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन जो आम इंतखाबात में हम देखते हैं टर्नओवर उतना तो नहीं। अगर हम पिछले जो 2024 का इलेक्शन हुआ था उसमें इस इलाके में इस हलके में जो टर्न आउट था वो तकरीबन 40% था और यहाँ पे जो कुल मजमूई तौर पर वोटर हैं वो 5,58,000 हैं, जिसमें से तकरीबन 2,03,000 वोट कास्ट हुए। लेकिन इस इलेक्शन में नहीं लगता कि इतने वोट कास्ट हो। फिर भी अगर सुबह के औकात में जो लोगों की आमद थी पोलिंग स्टेशन वो कम थी, लेकिन अब आहिस्ता कुछ तादाद में इजाफा हो रहा है। हमने काफ़ी जो पोलिंग स्टेशन वहाँ विज़िट किया, कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जबकि कई जगहों पर ऐसा भी है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं जो यहाँ के उम्मीदवार हैं। तकरीबन 17 उम्मीदवार इस हलके से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो हैं मियाँ नुमान अहमद हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान और बजाज नियाजी हैं, जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। जबकि ओवरऑल 17 उम्मीदवार। अगर हम सिक्योरिटी के इंतजाम की बात करें तो यहाँ पे पुलिस एहलकार और उनके अफसरान तकरीबन 5,000 पुलिस एहलकार इस हलके में तैनात किए गए हैं। जब भी कोई वोटर आता है तो वो अपना ID कार्ड दिखाता है, जिसको चेक करने के बाद और उसकी जामे तलाशी लेने के बाद उसको पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, जिसके बाद जो इंतखाबी अमला है वो उसकी जाँच पड़ताल करता है। उसके बाद उसे जो पर्ची जारी की जाती है जिसके वो अपने मर्ज़ी के उम्मीदवार को स्टम्प करता है और अपना वोट कास्ट करता है। जी राना इफ्तिखार अहमद, आप हमें आगाह कर रहे हैं हल्का 129 लाहौर में होने वाले पोलिंग के अमल के हवाले से। ज़िमनी इंतखाब जारी है जहां पर लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अब हम रुख करेंगे राना इफ्तिखार अहमद, थोड़ा सा बताइएगा इस हलके की तारीख के हवाले से भी। दूसरा, यहाँ पर जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट कास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नए वोटर्स भी होंगे, पोलिंग एजेंट्स के किरदार के हवाले से भी क्या इंतजामात हैं? रहनुमाई के लिए नए वोट कास्ट करने वाले, उनकी रहनुमाई के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? जी, हर जो पार्टी है वो अपना हर जो पार्टी है वो अपना इंतखाबी जो है बाहर इलेक्शन जो जहाँ पे पोलिंग स्टेशन होता है उसके बाहर अपने जो कैंप लगाती है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हर पोलिंग स्टेशन के बाहर अपने जो इंतखाबी कैंप है वहाँ पे लगाए गए हैं। वहाँ पे जो आता है वोट डालने के लिए उसको एक पर्ची दी जाती है जिसमें उसका वोट नंबर और दीगर मालूमात होती हैं वो दर्ज की जाती हैं, जिसके बाद वो बंदा उस पर्ची को लेकर इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर जाता है। अगर हम देखें बाकी किसी पार्टी या किसी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से कोई इंतखाबी कैंप नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मियाँ नुमान अहमद, उनकी जानिब से हर पोलिंग स्टेशन के बाहर इंतखाबी जो कैंप है कायम किए गए हैं। वहाँ पर बड़ी तादाद में उनके कारकुन भी बैठे हैं और लोग आ रहे हैं वहाँ से अपना जो नंबर है वोट का वो लेते हैं, जिसके बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर जाते हैं। अगर हम ओवरऑल टर्न ओवर की बात करें तो जो 2024 का इलेक्शन था उसमें टर्न ओवर 40% था और उसमें आज़ाद उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद अजहर जो साबिक गवर्नर वो कामयाब हुए थे और उन्होंने 1,03,000 वोट लिए थे, जबकि जो मुस्लिम लीग नून के मियाँ नुमान थे उन्होंने 71,000 वोट लिए थे और टर्न ओवर 40% था। इस दफ़ा अभी देखें अभी तक तो टर्न ओवर जो है वो कम नज़र आया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो टर्न ओवर में इजाफा देखने की तवक्को है। जी ठीक, राना इफ्तिखार आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त रुक करेंगे हरीपुर का कौमी असम्बली के हल्का NA 18। हरीपुर में भी पोलिंग का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे हसन रजा हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। हसन, बताइएगा क्या देख रहे हैं, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, इंतखाबात के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं और ख़ास तौर पर मजमूई तौर पर कितने उम्मीदवार इस वक्त मैदान में इस हल्के से? जी, NA 18 हरीपुर में मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज खान हैं। इस हल्के के हवाले से आपको बताते चलें कि यहाँ 602 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से
और इसके अलावा 315 जो हैं वो आपके कंबाइंड पोलिंग स्टेशन हैं, 144 मर्दों के पोलिंग स्टेशन हैं, 143 हैं खवातीन के पोलिंग स्टेशन हैं। बाबर नवाज खान ने 11:24 पर अपना वोट कास्ट कर दिया है। जी जी ठीक है, ये बताइएगा मजमूई तौर पर क्या देख रहे हैं, क्या लोगों का टर्नआउट कैसा है, रश दिखाई दे रहा है आपको, लोग निकल रहे हैं बाहर अपना वोट कास्ट करने के लिए? जी सुबह जब 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ तो टर्नआउट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जूं वक्त गुजरता गया टर्नआउट में इजाफा होता जा रहा है और खवातीन पोलिंग स्टेशन पर भी टर्नआउट में खासा इजाफा देखा गया है। मर्दों के पोलिंग स्टेशन पर भी टर्नआउट अच्छा रहा है और इसके अलावा देखें अवाम का जोश खरोश बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अवाम इंतखाबी अमल में भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, पुलिस और रेंजर्स के दस्ते जगह जगह तैनात हैं। बिल्कुल सही। हसन रजा अभी हमारे साथ रहिएगा। राना इफ्तिखार अहमद लाहौर से हमें ज्वाइन किए हुए हैं और लाहौर में हल्का है और मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी समझा जाता है। इस हवाले से राना इफ्तिखार से हम जानते हैं इंतजामात के हवाले से भी और यहाँ पर होने वाली ये एक्टिविटी। आज इतवार भी है। राना इफ्तिखार अहमद और लाहौरी नाश्ते के शौकीन भी हैं, दिलदादा भी हैं। नाश्ते पर भी एहतमाम होता है और फिर टोलियों की सूरत में वोट कास्ट करने के लिए आते हैं। क्या मनाजिर रहे सुबह के वक्त लाहौर के? जी बिल्कुल, आज इतवार है और छुट्टी का दिन है। जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से कई मकामात पर जो जैसा आप कह रहे हैं नाश्ते का इंतज़ाम भी किया गया था। लोगों बड़ी तादाद में आए, उन्होंने पहले नाश्ते को एंजॉय किया, उसके बाद पोलिंग की जानिब गए। अगर हम ओवरऑल बात करें जो उम्मीदवार हैं वो भी मुख्तलिफ स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की जो मकामी क़यादत है, इसके अलावा जो कौमी रहनुमा हैं वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि जो ज़िमनी इंतखाब होता है उसमें आम तौर पर यही देखा जाता है टर्नआउट कम होता है जो आम इंतखाबात के मुकाबले में। आम इंतखाबात में तो क्योंकि एक ओवरऑल माहौल होता है, पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, लेकिन जब ज़िमनी इंतखाब होता है तो उसी हल्के में छुट्टी दी जाती है। लेकिन आज वैसे ही इतवार का दिन है और छुट्टी है। जो सुबह के औकात में हमने देखा तो टर्नआउट कम था। जो इलेक्शन कमीशन का अमला था वो तो टाइम पे अपने आ गया था, उन्होंने अपना सामान वगैरह हर चीज़ सेट कर ली। लेकिन सुबह के औकात में जो पहला घंटा रहा है उसमें जो पोलिंग का अमल था इंतहाई सुस्त रवि का शिकार था। कुछ मकामात पे लोग ज़्यादा तादाद में आए, लेकिन ओवरऑल देखा गया तो सुबह के औकात में जो पोलिंग का अमल था वो सुस्त रवि का शिकार था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो लोगों की तादाद में इजाफा होता गया और लोग ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। अब तकरीबन 12 से कब ज़्यादा का टाइम हो चुका है और अब लोगों कुछ ज़्यादा तादाद आ रही है। ओवरऑल पिछले इलेक्शन में इस हल्के में ये जो जैसे कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम लीग का गढ़ है, ये 1 to 9 हल्का है। इससे पहले ये 2 हल्के होते, 127 भी था। यहाँ से जो मौजूदा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वो भी इस हल्के से पहले 2013 के इलेक्शन में MN मुंतखब हो चुके हैं और इसीलिए कहा जाता है ये हल्का मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। और इस वक्त जो बरादरियाँ हैं वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। यहाँ पे अराई, राजपूत, बट ये फैमिलियाँ बड़ी तादाद में हैं और ओवरऑल यहाँ पे ये होती है सूरत हाल के ज़िमनी इलेक्शन में जो उम्मीदवार होते हैं वो और उनके सपोर्टर जो लोग होते हैं उनको मोबिलाइज़ करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपना वोट कास्ट करें। जी राना इफ्तिखार, आपसे हम मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त बात कर लेते हैं डेरा गाजी खान के हल्के N185 की। इस हल्के में नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के माबैन सख्त मुकाबला है। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा घंटाघर गोलबाग पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फरहान, बताइएगा डेरा गाजी खान के वोटर्स में कितना जोशो खरोश है, अभी तक क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल डेरा गाजी खान के हल्का N185 में पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। सियासी गहमा गहमी हम देख रहे हैं कि उसमें जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसमें हमें इजाफा दिखाई दे रहा है। जो वोटर्स जो है अपने हक राय के इस्तेमाल के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं कि अगर आप देखें मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पोलिंग कैंप बना हुआ है, जहाँ पर वोटर्स अब आ रहे हैं और अपने वोट के इंदराज के लिए यहाँ पर। और इसके साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो पोलिंग कैंप बना हुआ है। यहाँ पर लोग अपनी पर्चियाँ बनवा रहे हैं ताकि अपना वोट जो है वो उसको कास्ट कर सकें। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अगर हमें शहर की बात करें तो ये N185 का जो हल्का है 70% शहरी इलाका है, जबकि 30% दही इलाकों के अंदर पे ये मुश्तमिल है। इसी तरह
जो बिरादरियाँ जो हैं वो भी बड़ा इस पर इम्पैक्ट रखती हैं। यहाँ हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ शेख मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। उन्होंने 3 महीने जो देख रहे हैं कि पिछले कई माह से ये कैंपेन जारी थी और भरपूर कैंपेन जारी थी इलेक्शन के सिलसिले में। तो आसिफ से बात करते हैं। आसिफ, हमें बताएं कि जो कैंपेन जो उम्मीदवारों की तरफ से की गई, खासतौर पर हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान खासा कांटेदार मुकाबला है। एक तो हमें कैंपेन के हवाले से बताएं और ये बताइएगा कि डीजी खान में बड़ी बड़ी बिरादरियाँ कौन सी हैं जिनसे एक अच्छा टर्न आउट जो है वो मुतवक्के है। जी बिल्कुल, ये जो सीट है ये साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल की नाहली के बाद यहाँ पर निकली थी। इस पर जो मेन बिरादरियाँ लेगारी, खोसा खानदान, रिशा खानदान है, यहाँ पर जो मेन कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है वो सरदार महमूद कादर खान लगारी जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं, और दूसरा जो है सरदार दोस्त मोहम्मद खान का जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान में उतारा है, वो साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। इन दोनों पार्टियों के दौरान बहुत ही कांटेदार मुकाबला है। सुबह मौसम सर्द होने की वजह से थोड़ा सुस्त रवि का शिकार था, पोलिंग का अमल, वोटर आराम से निकल रहे थे। अब ये देखने में आ रहा है खासी गहमा गहमी नज़र आ रही है और ज़्यादातर लोगों का दिलचस्पी जो नज़र आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के देखे जा रहे हैं। उनके कैंप भी भरे हुए हैं। बाकी मजीद देखते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज और रेंजर्स के QRF दस्ते भी सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको और अगर हल्के की डायनामिक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब रहे हैं। और अभी जो ये जो NA 185 का जो मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन जो है, इसमें भी जो दोनों कैंडिडेट्स, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उनके दरमियान खासा सख्त मुकाबला है। और अगर शहर की हम बात करें तो यहाँ पर जो शेख बिरादरी है इनका भी काफ़ी वोट है। इसके अलावा जो मुज़ाफ़ात की साइड पे अगर जाएं तो कोट चट्ठा और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो भी इस हल्के के अंदर शामिल हैं। अब तक जो हम देख रहे हैं पोलिंग का अमल पुरअमन अंदाज में जारी। अब से कुछ देर पहले दोस्त मोहम्मद खोसा ने भी मीडिया से बात की और उन्होंने ये कहा कि जो पोलिंग का अमन जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है और अपना वोट जो है वो दिन के वक्त कास्ट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फरहान मिर्जा, आप हमें आगाह कर रहे थे डीजी खान से। नाज़रीन, फैसलाबाद के 5 हल्कों में भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है और लोग जोश व खरोश के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद PP 115 में मौजूद हैं। फैसलाबाद का ये सूबाई असम्बली का हल्का है। उनसे मजीद जानते हैं कि PP 115 में उम्मीदवारों के दरमियान कितना सख्त मुकाबला है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, ये भी बताइएगा लोगों का जोशो खरोश कैसा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त PP 115 में मौजूद हूँ और ये शहर का वस्ती इलाका है और ख़ास तौर पर इसमें वारिसपुरा, इलामा इकबाल कॉलोनी, मलखा वाला, न्यामो आना, समुंदरी रोड और D टाइप कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। और ये एक बड़ा PP का हल्का है। इसमें 4 लाख की आबादी है और कुल वोटर की यहाँ तादाद 2,34,255 है, जिनमें मर्द हजरात 1,24,043 हैं जबकि ख़वातीन 1,10,212 हैं। यहाँ 159 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और पोलिंग बूथ जो हैं वो 437 हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मियाँ ताहिर जमील हैं और मलक असगर अली, अहमद चीमा, मलक शफकत रसूल समेत 5 उम्मीदवारों के दरमियान यहाँ जो है वो मुकाबला हो रहा है। यहाँ पे अब क्योंकि शहर का इस वक्त दिन का वस्ती हिस्सा शुरू हो गया है और लोगों का जोशो खरोश पूरे उरूज पर है। लोग अपना हक़ रायदही जो है वो इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। अब दिन के इस हिस्से में जो है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन ज़्यादा आ रही हैं। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी बहुत सख्त है। पुलिस हर पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात की गई है। वो मोबाइल फ़ोन को अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। शनाख्ती कार्ड चेक करके वोटर्स को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस हलके में चूँकि ये कारोबारी हलका है, यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ भी हैं और कारोबारी अफराद जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ भी जो है वो मुकाबला सख्त होने की तवक्को की जाती है। सही। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, ये बताइएगा, आपने कहा कि ख़वातीन वोटर्स इस वक्त जो हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, क्या बुजुर्ग शहरियों के लिए भी कोई ख़ास इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, बुज़ुर्ग जो शहरी हैं उनके लिए ख़ास इंतज़ामात हैं, उनको तरजीही बुनियादों पर वोट जो है वो उनका कास्ट करवाया जा रहा है। जो व्हील चेयर पर आते हैं उनके लिए तरजीही बुनियादों पर जो है उनको वोट जो है वो कास्ट कराया जाता है। इसी तरह जो ख़वातीन जो हैं उनको भी कोई ऐसी ख़ास हालत में हैं उनके लिए भी जो है वो सहूलत जो है वो दी जा रही है। ठीक, और इस हल्के में अगर आप बता सकें कि मजमूई तौर पर कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं? जी इस हल्के में 2,34,255 वोटर्स जो हैं वो अपना हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद, आप हमारे साथ रहिएगा। अब आपसे मज़ीद भी जानेंगे। PP 115, 116 और फैसलाबाद में कौमी असम्बली का भी ज़िमनी इंतखाब जारी है। लाहौर में NA 129 में ज़िमनी इंतखाब का अमल जारी है। राना इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं और हसासियत के हवाले से हुक्काम ने क्या डिक्लेयर किया है इस पोलिंग स्टेशन की। राना इफ्तिखार अहमद, आगाह कीजिएगा। जी, अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 5,000 पुलिस एहलकार अफसरान जो वो तैनात हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना आए। पुलिस एहलकार तकरीबन जो इंतखाबी अमल शुरू होने से पहले वो उन्होंने आके अपने ड्यूटी सर अंजाम देना शुरू कर दी थी और जो पोलिंग स्टेशन है उनके बाहर और अंदर पुलिस एहलकार तैनात हैं और वो जो भी कोई वोटर आता है तो उसको चेक किया जाता है, उसका ID कार्ड चेक किया जाता है, जो इंतखाबी पर्ची है उसका इंदराज चेक करके उसको फिर अंदर जाने दिया जा रहा है। ओवरऑल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जो पुलिस एहलकार हैं वो तमाम पोलिंग स्टेशन तकरीबन यहाँ पे 129 में 334 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 133 जो हैं वो मर्दों के हैं, 131 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो ख़वातीन के हैं, जबकि जो 70 पोलिंग स्टेशन हैं वो मुश्तरका तौर पर मर्दों और ख़वातीन के लिए बनाए गए हैं। जहाँ जो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर ख़वातीन जो पुलिस एहलकार हैं उनको तैनात किया जाए, जो ख़वातीन की तलाशी लेती हैं, जिसके बाद उनका ID कार्ड चेक करते हैं, उनको अंदर जाने देती हैं। ओवरऑल जो पुलिस के अफसरान हैं वो भी मुख्तलिफ स्टेशन के दौरे कर रहे हैं और जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं उनको देख रहे हैं। कई जगह पर जहाँ पे हसास नोयत के इलाके हैं वहाँ पे उनको हसास करार दिया गया, वहाँ पे इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई है, वहाँ पे चेकिंग का सख्त इंतज़ाम किया गया है। जी अच्छा, राना इफ्तिखार अहमद, हम देखते हैं कि कैंपेन डिपेंड करती है जो भी उम्मीदवार होते हैं उनकी जानिब से वोटर्स को घरों से निकालने के लिए। बताइए किस हद तक कामयाब हुए हैं या दिन के बाकी हिस्से में ये कुछ नज़र आएगी एक्टिविटी बढ़ती हुई, मज़ीद वोटर्स बाहर निकलेंगे? टर्नआउट इससे कबल 40% रहा इस हल्के में, अब क्या टर्नओवर ज़्यादा होने की एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, अगर हम क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, जब आम इंतखाबात होते हैं तो उस वक्त तो पूरे मुल्क में छुट्टी होती है और एक इलेक्शन का माहौल होता है, लेकिन जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे होते हैं तो एक जो भी मखसूस हल्का होता है वहाँ पे छुट्टी की जाती है। आज तो संडे का दिन है, यहाँ लोग क्योंकि लाहौरी वैसे ही थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो इसलिए जो जब पोलिंग का आगाज़ हुआ तो जो पोलिंग का अमल था वो सुस्त रवि का शिकार था। पहले घंटे में हमने देखा कि इक्का दुक्का एक वोटर आ रहे थे, लेकिन 9 बजे के बाद ये जो वोटर की तादाद है वो बड़ी और ज़्यादा लोग में ज़्यादा तादाद में लोग आगाह कर रहे थे और आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। नाज़रीन, फैसलाबाद के 5 हल्कों में भी ज़िमनी इंतखाबात जारी हैं। पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। लोग जोशो खरोश के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। पोलिंग स्टेशन का रुख किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद हल्का PP 115 से हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद, बताइएगा कि चूंकि आज इतवार का दिन है, ख़वातीन वैसे तो मसरूफ़ होती हैं अपने घरों में, आज के दिन खासतौर पर ख़वातीन और नौजवानों की कितनी शमूलियत देख रहे हैं आप इस अमल में? जी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि चूँकि इतवार का दिन था, नॉर्मली लोग जो है छुट्टी के दिन ज़रा लेट उठते हैं, तो ख़वातीन जो हैं वो नाश्ता बनाती हैं या अपने घर की कामों में मसरूफ़ होती हैं। तो पहले तकरीबन 2 घंटों में ख़वातीन की तरफ से जो पोलिंग आने का अमल था वो कुछ सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन अब जो ही 11 बजे के बाद ख़वातीन की तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हुई है। इसी तरह नौजवान जो है वो भी जोशो खरोश के साथ पोलिंग स्टेशन पर आना शुरू हुए हैं और इस वक्त आप यूँ कहें कि पीक पर जो है वो चल रहा है सिलसिला पोलिंग का। इस वक्त जो है लोग जोशो खरोश के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद, ये बताइएगा कि क्या इस हल्के से किसी अहम उम्मीदवार ने भी अब तक पोलिंग स्टेशन का रुख किया है? जी, अभी मियां ताहिर जमील जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं,
वो अभी उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। दीगर जितने उम्मीदवार हैं अभी उनमें से किसी ने वोट अपना जो है वो कास्ट नहीं किया। अगले 1 घंटे में जो है वो तवक्को है कि मियां ताहिर जमील जो है जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो करेंगे, इसी तरह दीगर उम्मीदवार जो हैं वो करेंगे। इसके साथ जो हल्का हमारा है PP 116, वहाँ पे मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खां का वोट है और वो तकरीबन 2 बजे के करीब जो है वो अपना वोट वहाँ कास्ट करेंगे। बिल्कुल सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, नवीद हयात हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर, हल्का NA 129। नवीद हयात, बताइएगा आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और वहां पर इस वक्त पोलिंग का अमल किस तरह से जारी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त NA 129 के हल्का में मौजूद हूँ और इस वक्त जो है मुल्तान रोड पर कायम पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल यूँ ही जारी रहेगा। अगर इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटों की बात की जाए तो 5,58,000 रजिस्टर्ड वोटर इस हल्के में मौजूद हैं। उनमें मर्दों की तादाद 2,79,000 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,69,000 ख़वातीन शामिल हैं। अगर यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो इस हल्के में 334 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें मर्दों के लिए 133 जबकि ख़वातीन के लिए 131 जबकि मुश्तरका तौर पर 70 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। अगर सुबह सवेरे की बात की जाए तो सुबह 8 बजे के करीब जो वोटर्स थे वो इंतहाई कम थे क्योंकि छुट्टी का दिन था और लोग घरों से बाहर जो है वो लेट निकले और अब जो है गहमा गहमी जो है वो नज़र आ रही है और लोग जो है इस वक्त अपना वोट कास्ट करते दिखाई दे रहे हैं। इस हल्के में टोटल 17 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान जो मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और वो हैं, जबकि उनके साथ साथ जो हैं आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। अगर यहाँ पर गहमा गहमी की बात की जाए तो अब जो है वो शहरियों का रश जो है वो देखने में आ रहा है। ख़वातीन जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं, जो नौजवान हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जो है वो घरों से बाहर निकल कर पोलिंग स्टेशन का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा नवीद, कुछ उम्मीदवारों की सरगर्मियों के हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। मकामी रहनुमाओं का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है सियासी जमातों के? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंप्स जो हैं वो खासे दिखाई दे रहे हैं, जबकि अपोजिशन जमातें जो दूसरी जमातें हैं उनके कैंप्स भी नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि उम्मीदवार उनके ना ही जो हैं हल्कों में मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल जो है मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे हाफिज मियां नुमान, उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग बूथ का दौरा किया है, पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है और वहाँ पर जो वोटर्स आए थे उनसे मुलाकात भी किया है। उनके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं वो तो ना ही दिखाई दे रहे हैं और ना ही उनके जो पोलिंग बूथ जो कैंप्स लगे हुए हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा नवीद हयात, हमारे साथ ही रहिएगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद भी फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, 5 मजमूई तौर पर हल्के हैं फैसलाबाद के जहां पर ये ज़िम्नी इंतखाबी अमल जारी है, कौमी असम्बली के हैं, फिर सूबाई असम्बली के हैं। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, सियासी गहमा गहमियों के हवाले से आगाह कीजिएगा, कितना चार्ज कर सके हैं अपने वोटर्स को उम्मीदवार? जी हमने इस सारे अमल को जो है वो देखा, कैंपेन के दौरान भी हम देखते रहे। तो जो मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार हैं तकरीबन 5 हल्कों में, सिवाय 1-2 हल्कों के जैसे PP 98 है और इसी तरह से NA 96 है, यहाँ पर ख़ासी गहमा गहमी रही आज़ाद उम्मीदवारों की भी। लेकिन बाकी हल्कों में जिस तरह से ये अभी जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ PP 115 है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ़ाल हमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं मियां ताहिर जमील वो नज़र आए, उनके साथी नज़र आए। इसी तरह से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो पूरी तरह से जो है वो वोटर को कायल करते हुए नज़र आए और उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो कैंपेन की और यही वजह है कि आज वो अपने वोटर को अपने घरों से निकालने में कामयाब हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद अली आबिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे सरगोदा की। सूबाई हल्के PP 73 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। तफसील मालूम करेंगे हमारे नुमाइंदे महर अहमद से। महर, बताइएगा इस वक्त मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन की क्या सूरत हाल है?
इस वक्त मौजूद कोट मोहन में। यहाँ पर हल्का PP 73 में इंतखाबात हो रहे हैं, जो कि इंतखाबात में 163 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 55 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। इस हवाले से जब मेरी इंतजामिया से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो हसास पोलिंग स्टेशन है उन पर सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं और 3000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। इलेक्शन के हवाले से जब मेरी प्रिजाइडिंग से बात हुई तो उनका ये कहना है कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जो है वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी रहेगा। और इसके अलावा जब मेरी वोटर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो जो हुकूमती उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी के लिए वो पुरजोश दिखाई देते हैं। सरगोदा से महार अहमद हमारे साथ मौजूद थे और वो सरगोदा सूबाई हल्का PP 73 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से अपडेट कर रहे थे। नवीद हयात, लाहौर के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो अपना बताइएगा कि आज तमाम दिन ये सूबाई ज़िमनी इलेक्शन, सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं, ख़ास तैयारी की है, आपने नाश्ता किया, और उसके बाद लाहौरियों के नाश्ते के हवाले से बताइएगा। बड़ा ख़ास दिन होता है इतवार का भी, और ऊपर से इलेक्शन हो तो एक्टिविटी हो जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदा दिलाने लाहौर जो इस तरह के कोई भी मौके होते हैं तो वो बिल्कुल खुशी के साथ मनाते हैं। और आज छुट्टी का दिन था और ख़ास से हमें उम्मीद यही थी कि सुबह सवेरे ही रश देखने को मिलेगा, लेकिन सुबह सवेरे ही लोगों का रश देखने में ना मिल सका। और ज़िंदा दिलाने लाहौर ने पहले अपना नाश्ता एंजॉय किया, उसके बाद फिर जो है वो इन पोलिंग स्टेशंस का रुख किया है, क्योंकि सुबह सवेरे ना ही को वोटर हमें इतना हादसा दिखाई दिया, क्योंकि जैसे ही 12 बजे तो वोटर्स का रश जो है पोलिंग बूथ पर नज़र आया। जो बाहर कैंप्स लगे हुए थे वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की एक खासी तादाद नज़र आई, जो है खुश गहमा गहमी अरूज पर पहुँच चुकी थी। अब इस वक्त जो है मैं मुल्तान रोड पर एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। अब से चंद कदम जो दूर है एक पोलिंग जो है कैंप कायम किया गया है, जहाँ पर खासा मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का एक रश है और मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं वो हाथ से पुरजोश दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो वोटर्स का रश है अब जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और वोटर्स जो हैं अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए जो है पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नवीद हयात। हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद हमारे दीगर नुमाइंदे, हम दिन भर आपसे अपडेट्स देते रहेंगे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। एक सियासी और इंतखाबी एक्टिविटी है, वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ इस हवाले से आपको अपडेट रखेगा। कौन सा उम्मीदवार कितना चार्ज कर सका है अपने वोटर्स को, इसके नताइज 5 बजे के बाद जब गिनती शुरू होगी, पोलिंग स्टेशन को बंद किया जाएगा, तो उस वक्त नताइज सामने आना शुरू होंगे। बिल्कुल, मजीद खबरों की जाने बढ़ेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी बंदिश ने अफगान मईशत पर संगीन मनफी असरात डाल दिए हैं। अफगान नशरियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान से तिजारत रुकने के बायस अफगानिस्तान में बुनियादी ग़िज़ाई अशिया और ईंधन की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। अफगान अवाम का कहना है कि कीमतों में तेज़ी से इजाफा आम लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है और गरीब तबका शदीद मुश्किलात से दुचार है। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक हर माह सरहद की बंदिश से अफगानिस्तान को तकरीबन $200 मिलियन का भारी नुकसान हो रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि खुराक और ईंधन की मुसलसल महंगाई सर्दियों में अफगान शहरियों की ज़िंदगी मजीद मुश्किल बना देगी। माहिरीन का कहना है कि अगर पाक अफगान सरहद जल्द ना खोली गई तो अफगानिस्तान को इंसानी और इक़्तिसादी बहरान मजीद गहरा होने वाले नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। काबिज़ तालिबान हुकूमत की मुसलसल हरधर्मी ने मुल्क को पहले से मौजूद इक़्तिसादी बदहाली के दलदल में मजीद धकेल दिया है। पंजाब हुकूमत की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत जिला लोधरा में किसानों में ट्रैक्टर्स की तकसीम का अमल जारी है। तवानाई के वज़ीर ममलकत अब्दुर्रहमान कांजू ने दूसरे कुरानदाजी में 196 अहल किसानों को ट्रैक्टरों की चाबियां तकसीम की। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला टाहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के किसान दोस्त पॉलिसी के तहत ज़िला लोधरा के काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के सिलसिले में हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर की तकसीम की खसूसी तकरीब ज़िला कौंसल हाल में हुई। तकरीब में 196 कामयाब काश्तकारों के साथ महकमा ज़राअत के अफसरों, ज़िले इंतज़ामिया, मुंतखब अवामी नुमाइंदों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज 196 लोगों को लोधरा में ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि किसान हुकूमत के साथ और हुकूमत किसानों के साथ हमेशा कोऑपरेट करते रहेंगे। हम वज़ीर आला के मुख्तलिफ प्रोग्राम, चाहे वो किसान कार्ड हो, जो अब मौजूदा फ़ैसला किया गया है गंदम ख़रीदने का, उसको बड़े कदर की निगाह से देखते हैं।
तकरीब से खिताब करते हुए तवानाई के वज़ीर ममलिकत अब्दुर्रहमान कांजू ने कहा कि किसानों की फलाह और बहबूद पंजाब हुकूमत की तरजीह है। जदीद ज़राई मशीनरी की फराहमी से किसानों की पैदावार में इजाफा होगा। मरीम नवाज का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सब्सिडी 10 लाख की दी है। तवानाई के वज़ीर ममलिकत अब्दुर्रहमान कांजू ने कुरअंदाजी के जरिए मुंतखब होने वाले 196 किसानों और काश्तकारों को ट्रैक्टर की चाबियाँ दी। पंजाब हुकूमत किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को बगैर सूद के कर्जे, कंट्रोल रेट पर नई दवाएं, खादें, सुपर सीडर और ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए भी सहूलतें फराहम कर रही है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। तलबा ने गवर्नर पंजाब को दरपेश मसाइल समेत तलबा यूनियन की असल सूरत हाल में बहाल करने का मुतालबा भी किया। गवर्नर ने कहा कि पीपल्स पार्टी तलबा यूनियन बहाल करने पर यकीन रखती है। तलबा यूनियन को एक नर्सरी की हैसियत हासिल है जिसने माजी में कई सियासतदान पैदा किए। उन्होंने कहा कि तलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए, लेकिन तालीम इदारों में असलहा, तशद्दुद और गुंडागर्दी का कल्चर नहीं होना चाहिए। माजी में इसी वजह से तलबा यूनियन पर पाबंदी आयद हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि असातिज़ा रूहानी वालिदैन हैं, उनकी इज्जत और एहतराम वाजिब है। साबिक विफाकी वजीर शेख आफ्ताब अहमद ने अटक में 2 अरब रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले जदीद तरीन 132 के ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रख दिया। ये ग्रिड स्टेशन 32 कनाल रकबे पर तामीर किया जा रहा है, जो इलाके में बिजली की तरसील के मौसर और जदीद निज़ाम की मजबूती में अहम संग मील साबित होगा। तकरीब से खिताब करते हुए शेख आफ्ताब अहमद ने ऐलान किया कि इसी तर्ज का एक और बड़ा ग्रिड स्टेशन जल्द ही तहसील हजरों में भी कायम किया जाएगा, जिससे जिला भर में बिजली की फराहमी बेहतर होगी, लोड शेडिंग में भी कमी आएगी और वोल्टेज के मसाइल खत्म होंगे। उन्होंने कहा कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, फलाही और अवामी तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। पाकिस्तान में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए, उनका सेहरा मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सर जाता है। ये मनसूबा इलाके में सनती सरगर्मियों के फ़रोग़ और बिजली के निज़ाम में दरपेश खराबियों के खात्मे में नुमायां किरदार अदा करेगा। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार कहते हैं कि नाम नहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले यौम स्याह मनाने से पहले अपने स्याह कारनामों पर कौम से माफ़ी मांगें। RTS सिस्टम डाउन करके हुकूमत बनाने वाले और मुस्लिम लीग नून का मैंडेट पर शब खून मारने वाले पहले कौम से माफ़ी मांगे। शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम में निजी स्कूल के स्पोर्ट्स गाला में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अख्तर इकबाल डार ने कहा कि 2022 में कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के दौरान असम्बली तोड़ना क्या आइन की बालादस्ती थी? उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ आइन था? विफाक पर हमले करना, 9 मई के वाक़यात क्या आइन की बालादस्ती थे? अख्तर इकबाल डार ने कहा कि शायरी करने वाले और इस्तीफा देने वाले जजेस कौम को बताएं कि जनरल मुशर्रफ की काबीना में वजीर रहना और गुड टू सी यू कहना और 100 ख्वाहिशों पर फैसले करना अदल इंसाफ का बोलबाला था। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 35,500 से ज़्यादा ख़ानदानों ने अपने घरों की तामीर मुकम्मल कर ली और 72,254 ख़ानदानों के घर ज़ेर तामीर हैं। महकमा हाउसिंग पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक प्रोग्राम के तहत अब तक 142 अरब रुपए से ज़्यादा रकम घरों की तामीर के लिए मुख्तस हो चुकी है और 9 साल के लिए बिला सूद कर्ज के हुसूल से हज़ारों ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक 5 साल में 5 लाख ख़ानदानों को घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम की कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन की मुनफरिद मिसाल है। प्रोग्राम के मुस्बत असरात में तामीराती सनत का फ़रोग़ भी शामिल है। महकमे के तर्जुमान ने बताया कि देहातों और कस्बों में भी पुख्ता घरों की तामीर जारी है। प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए शहरी घर बैठे दरखास्तें जमा करा सकते हैं। मगरबी कनाडा के शहर कैलगरी में आलमी फलाही तंजीम अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन के अल्बर्टा चैप्टर के ज़रिए तमाम सालाना फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मजमूई तौर पर 60,000 कैनेडियन डॉलर जमा किए गए। शुरका को फाउंडेशन की आलमी खिदमात से आगाह करने के लिए एक जामे दस्तावेजी वीडियो भी पेश की गई, जिसमें चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद की दहाइयों पर मुहित अमली जद्दोजहद और फलाही मनसूबों का अहाता किया गया। साफ पानी और सफाई के मनसूबे, हंगामी रिलीफ और एम्बुलेंस सर्विस, मुफ्त आंखों के कैंप्स, यतीम बच्चों की किफ़ालत और इंसानी भलाई के सालाना सरगर्मियाँ, ये सब वो मनसूबे थे जिन्हें अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन दुनिया भर के 25 से ज़्यादा ममालिक में सर अंजाम दे रही है। तकरीब में शरका ने रिवायती सखावत का मुजाहरा करते हुए 60,000 कैनेडियन डॉलर्स अतिया किए, जो अल्बर्टा चैप्टर के तहत पाकिस्तान में साफ पानी के कुओं की तनसीब, एम्बुलेंस सर्विस और दीगर फलाही सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।
कनाडा में जहां पाकिस्तानी नौजवान अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया मकाम बना रहे हैं, वहीं शोबिस की दुनिया में भी उनका असर और रसूख तेजी से बढ़ रहा है। इसी बढ़ती हुई मौजूदगी की एक बेहतरीन मिसाल पाकिस्तानी नशात नौजवान फिल्म साज एहसन खान की 3 साल लगन से तख्लीक करदा फिल्म नॉट इन वेन है, जो 26 नवंबर को कनाडा के मुख्तलिफ सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए पेश की जा रही है। मुनफरिद मौसू, मजबूत स्क्रिप्ट, मयारी सिनेमाटोग्राफी और दिल को छू लेने वाले म्यूजिक के बायस ये फिल्म नुमाइश से कबल ही साउथ एशियन कम्युनिटी में खासी पजीराई हासिल कर चुकी है, जबकि इसके ट्रेलर को पाकिस्तानी, इंडियन और दीगर कम्युनिटीज की जानिब से भी भरपूर सराहा जा रहा है। PTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एहसन खान का कहना था कि ये फिल्म हमारे लिए महज एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, यकजहती और तख्लीकी सफर की अलामत है। हमने कोशिश की है कि एक ऐसी कहानी पेश करें जो नौजवान नस्ल के जज्बात और माशरती हकीकतों को आलमी पर्दे पर नुमाया कर सके। मरकजी अदाकार अंसर रहमान ने बताया कि नॉट इन वेन में मेरा किरदार जज्बाती तौर पर बेहद मुश्किल था, मगर पूरी टीम के एतमाद और प्रोफेशनल रवैये ने इस तजुर्बे को मेरे करियर का यादगार हिस्सा बना दिया। मुझे यकीन है कि नाज़रीन फिल्म की कहानी और किरदारों से गहरा ताल्लुक महसूस करेंगे। फिल्म की टीम कम्युनिटी की भरपूर हौसला अफजाई पर इज़हार तशक्कुर करते हुए उम्मीद जाहिर करती है कि 26 नवंबर को रिलीज के बाद ये फिल्म कनाडा के सिनेमा में पाकिस्तानी टैलेंट की एक नई मिसाल कायम करेगी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार वहीद मुराद को हमसे बिछड़े 42 बरस हो गए, मगर वो आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में मौजूद हैं। उनकी बरसी के मौके पर फनी खिदमात का अहवाल बताएंगी वर्दा सलीम। खूबसूरत अदाकारी और दिलकश अंदाज के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में मुनफरिद मुकाम हासिल करने वाले वहीद मुराद को शायकीन चॉकलेटी हीरो के नाम से भी जानते हैं। वो अपने मखसूस स्टाइल के साथ स्क्रीन पर जब जलवागर होते तो फिल्म बीनों के दिलों में घर कर जाते। 1962 में फिल्म औलाद से अपनी अदाकारी का सफर शुरू करने वाले वहीद मुराद ने बहुत कम अरसे में मकबूलियत हासिल की। फिल्म अरमान ने तो उन्हें शोहरत के बामे अरूज तक पहुँचा दिया और इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। कहिए, है ना वही हाथ? और लड़की के हुस्न जमाल के बारे में क्या राय है आपकी? अरे आप रो पड़ी? आपको हमारा मोहब्बत भरा मजाक पसंद नहीं आया तो हमें माफ कर दीजिए। वहीद मुराद ने 2 दहाइयों के अपने फनी सफर में कई यादगार किरदार अदा किए और कमोबेश 124 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें हीरा और पत्थर, देवर भाभी, इंसानियत, सालगिरह समेत कई यादगार फिल्में शामिल हैं। वहीद मुराद एक आर्टिस्ट का नाम नहीं है, एक एक्टर का नाम भी नहीं है। रोमांस की, मोहब्बत की, इश्क की एक एकेडमी है। गया वो कुछ अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वो आर्टिस्ट जो सदियों में पैदा होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी खूबियाँ रखी थी बेशुमार, बहुत ही आला इंसान थे और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट। वहीद मुराद को 32 निगार अवार्ड और सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड से नवाजा गया, ताहम उनका असल एजाज मदाहों का प्यार है। वहीद मुराद आज हम में नहीं, मगर अपनी खूबसूरत अदाकारी के बाइस शायकीन के दिलों में आज भी जिंदा हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की स्मोग और धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द और शदीद सर्द रहा, तहम पंजाब के चंद मैदानी जिला में हल्की धुंध और स्मोक छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -8, स्कर्दू -7, गिलगित -5, बाबूसर और कलात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
तीन मुल्की T20 सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। श्रीलंकन ओपनर्स ने तेज खेलते हुए टीम को 3 ओवर्स में 31 रन का आगाज दिया। पैथम निशांका ने 17 और कामिल मिशारा ने 22 रन स्कोर किए। कौशल परेरा ने 25 और जामिद खिलानिश ने नॉट आउट 41 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर्स में 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ और अबरार अहमद के हिस्से में एक विकेट आई। जवाब में पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 15.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की इनिंग्स की खास बात साहिबजादा फरहान की धुआंधार बैटिंग थी। उन्होंने 45 गेंदों पर 80 रन बनाए और नॉट आउट रहे। साहिबजादा फरहान ने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। साइम अयूब 20, बाबर आजम 16 और सलमान अलियागा 0 पर आउट हुए। श्रीलंका की जानिब से दशमंता चमेरा ने 2 विकेटें अपने नाम की। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाया। कौमी T20 टीम के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान साल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। साहिबजादा फरहान ने 2025 में छक्कों की सेंचुरी मुकम्मल की। उन्होंने ये एजाज 6 मुल्की सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ मैच में गोल किया। साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर 80 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे। सह मुल्की T20 सीरीज के चौथे मैच में आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। रावलपिंडी में मैच शाम 6 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। जिम्बाब्वे की टीम 2 में से 1 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। श्रीलंका की टीम दोनों मैचेस में नाकामी के बाद आखिरी नंबर पर है। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी इंजरी का शिकार हो गए। PCB के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी के पांव में चोट आई है और वो मेडिकल टीम के जेर निगरानी हैं। शाहीन शाह अफरीदी की दस्तयाबी के हवाले से फैसला मेडिकल टीम की जानिब से क्लियरेंस पर मुनहसर होगा। एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल आज पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान खेला जाएगा। दोहा में होने वाला मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV नेशनल पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान शाहीन्स अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त दी। बांग्लादेश ए ने इंडिया ए को सनसनीखेज मुकाबले के बाद सुपर ओवर में हरा दिया। टेस्ट क्रिकेट में तेजी। एशेज सीरीज का पहला मैच 2 रोज में ही खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल कर ली। पर्थ में खेले गए मैच में इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 172 रन पर आउट हुई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 132 रन बनाए। इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में 40 रन की बढ़ती हासिल हुई, लेकिन वो इसका फायदा ना उठा सके और दूसरी इनिंग्स में उनकी पूरी टीम 164 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 205 रन का हदफ मिला, जो उसने 28.2 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने जारहाना इनिंग्स खेलते हुए सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 83 गेंदों पर 123 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 16 चौके शामिल थे। मार्नस लबुशेन 51 रन पर नॉट आउट रहे। मिचेल स्टार्क ने मैच में मजबूत तौर पर 10 विकेटें हासिल की। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। एशेज सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। It's high, up in the air. Pope settles underneath. Taken, secured. यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान पंजगोर में स्पोर्ट्स वीक का शानदार इनकाद किया गया। FC बलूचिस्तान साउथ के ताबन से मुनक़दा स्पोर्ट्स वीक में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज और स्लो रेस के मुकाबले हुए। स्पोर्ट्स वीक का मकसद तलबा और तलबात और नौजवानों को मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना था। तलबा ने स्पोर्ट्स वीक में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ मुकाबलों में पुरजोश हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने स्पोर्ट्स वीक को तलबा के जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए अहम कदम करार दिया। इख्तितामी तकरीब में कमांडेंट पंजगोर राइफल्स ने जीतने वाली टीमों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए। 7वां ऑल पाकिस्तान मरहूम हाजी गुलिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच आतिश फुटबॉल क्लब टांग और बादशाह खान क्लब नौशहरा के दरमियान खेला गया। तफसील बता रहे हैं टांग से जाफरान मियानी अपनी इस रिपोर्ट में। टांग में एक मरतबा फिर खेलों के मैदान आबाद होने लगे।
फाइनल टकरा हो और वो भी फुटबॉल का और शायकीन का जमे गफीर ना हो, ये मुमकिन नहीं। मैच देखने के लिए न सिर्फ टांग, वजीरिस्तान, DI खान, लक्की मरवत, बन्नू बल्कि पंजाब से भी हजारों तमाशाई मैदान में उमड़ आए। ऑल पाकिस्तान मरहूम हाजी गुलिस्तान बिटन्नी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच आतिश क्लब टांग और बादशाह खान क्लब नौशहरा के दरमियान खेला गया, जिसमें आतिश क्लब टांग ने 3 गोल से फतह समेटते हुए टाइटल अपने नाम किया। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी MPA उस्मान खान बिटन्नी और डिप्टी कमिश्नर टांग तनवीर खटक थे। काफ़ी अच्छा खेल खेला जा रहा है जिसमें आले टांग ने जोक दर जोक हिस्सा लिया। हम उसको वेलकम करते हैं, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह खेल के मैदान हम आबाद करेंगे। एक नया स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने जा रहे हैं हम इंशाल्लाह, जिसकी एक्विजिशन प्रोसेस में। इसके बाद मजीद इवेंट्स आप देखेंगे, नेज़ाबाजी के, कूडी के और भी शहबाज में इंशाल्लाह मेला इनकाद होगा और आले टांग से मजीद रिक्वेस्ट है कि वो हिस्सा ले लें। इख्तिताम पर खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। इस मौके पर आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। जाफरान मयानी, PTV न्यूज, टांग। खेलों की खबरों से इतना ही। अब के लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने अख्ताम को। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम की हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।